नीरज बाबू पहले अपने मुख्यमंत्री जी को खोजें कि जो घोषणा उन्होंने किया है वो घोषणा को पूरा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। सरकार ने जिस तरह से रवैया अपनाया है, तो विधायकों को प्रश्नकाल का समय नहीं दिया, अब विंटर सेशन खत्म कर दिया। सरकार चाहती नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई, तो जब इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो फिर उसमें इंटरेस्ट क्यों कोई लेगा। लेकिन सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जहानाबाद के विधायक राहुल शर्मा ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर निशाना साध दिया है। ये वही राहुल शर्मा है जिन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामा था और जहानाबाद से जीत भी गए। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ रहे, परंपरा तोड़ी जा रही है, तो इस पे क्या कुछ कहते नजर आए हैं राहुल शर्मा। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, इस बार का सदन आपने देखा होगा कि जनरली जो परंपरा रही थी कि लोग शपथ ग्रहण कराने के बाद दोबारा अलग से विंटर सेशन बुलाते थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने सिर्फ अपने काम करने की कोशिश की है, नए विधायक आए थे, प्रश्नकाल रहता, तो इस तरह से फुल फ्लेजेड सदन इन लोगों ने होने नहीं दिया। सरकार चाहती नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई, तो जब इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो फिर उसमें इंटरेस्ट क्यों कोई लेगा। लेकिन फिर भी हम लोग सारे लोग यहाँ पे हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। अब लेकिन सरकार ने जिस तरह से रवैया अपनाया है, तो विधायकों को प्रश्नकाल का समय नहीं दिया, अब विंटर सेशन खत्म कर दिया, तो ये खैर नई परंपरा को जन्म दे रहा है और विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। जदयू कह रहे हैं कि यूरोप से घेरेंगे तेजस्वी यादव सरकार को। आपके नेता विरोधी लोग हैं। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करेंगे। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो इधर उधर ताक झांक ना करें, वो अपने काम पे ध्यान दें। जो उन्होंने वादा किया है वो काम करें। लेकिन जब विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे तो कौन पूछेगा? हम लोग हैं, हम लोग पूछेंगे ना, हम लोग पूछेंगे। नीरज बाबू पहले अपने मुख्यमंत्री जी को खोजें कि जो घोषणा उन्होंने किया है वो घोषणा को पूरा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा राहुल शर्मा ने। सीधे तौर पे वो ये कहते नजर आए कि ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि जैसे ही अभिभाषण हुआ उसके बाद कम से कम हमें बोलने का मौका देना चाहिए। हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, हमारे मुद्दों को सामने रखने के लिए हमें समय ही नहीं दिया गया, इसीलिए विपक्ष वॉकआउट कर गया। अगर राहुल शर्मा की बात करें तो ये जगदीश शर्मा के पुत्र हैं। आपको याद ही होगा जगदीश शर्मा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से माने जाते थे। जेडीयू के एक मजबूत पिलर थे। पूरी राजनीति उन्होंने कहीं ना कहीं जेडीयू में की, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और आरजेडी में उनके पुत्र शामिल हो गए और चुनाव में जीत भी गए, जहानाबाद के विधायक बन गए। आपको वो वीडियो भी याद होगा जब जगदीश शर्मा डांटते हुए नजर आए थे अपने समर्थकों को, क्योंकि महागठबंधन की करारी हार हुई थी और उनके आवाज पे राहुल शर्मा की जीत की बधाइयां मिल रही थी, पटाखे फूट रहे थे। उन्होंने कहा किस बात की खुशी, हमें इतने कम संख्या आई है, हम नहीं मनाना चाहते हैं खुशी। अब देखना होगा राहुल शर्मा के इस बयान के बाद आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।